फ्लक्चुएटिंग डिमांड्स। देखो, टूल्स के बाद एक कॉमा है, ठीक है? तो टूल्स कॉपिंग विथ फ्लक्चुएटिंग डिमांड मीन्स व्हाट आर द प्रोसेस, इसका मतलब क्या है बोल दो। टूल्स का मतलब होता है औजार, ठीक है? तो व्हाट आर द टूल्स मतलब व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स और व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप्स वी नीड टू टेक व्हेन द डिमांड इज फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मतलब तुम्हें मालूम है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्चुएटिंग? आई थिंक आई गेस यू नो द मीनिंग ऑफ फ्लक्चुएटिंग। यस सर। क्या फ्लैक्चुएट फ्लक्चुएटिंग? होना सर, ब्रेक करना। टू सम एक्सटेंट ब्रेक करना। और इसका ओके, एम आई ऑडिएबल अभिजीत? यस सर। हाँ, तो टूल्स कॉपिंग विथ फ्लक्चुएटिंग डिमांड्स, इसका मतलब फ्लक्चुएटिंग का मतलब शिफ्टिंग और चेंजिंग ऑफ डिमांड्स। यस सर, मतलब जस्ट उतार चढ़ाव टाइप। हाँ, फ्लक्चुएटिंग मतलब चेंजिंग। समटाइम्स मे बी डिमांड इज हाई, समटाइम्स डिमांड इज लो, दिस प्रोसेस सर इज ये कॉल्ड सर फ्लक्चुएटिंग। ग्राफिकल वर्ड है, फ्लैक्चुएट होना, ग्राफ अप हाँ डाउन जैसा होता है। हाँ। तो हम उस समय, उस स्थिति में या उस स्टेट ऑफ प्रोसेस पोजिशंस में हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल गोइंग टू डू। Okay, the first tip is forecasting technique. I am just going on, first of all, reading the tools. After that, I will going to explain you one by one. ये थोड़ा सा प्रोसेस, थोड़ा सा समझाने थोड़ा सा लंबा लगेगा, ठीक है? तो थोड़ा सा पेशेंस होके आपको सुनना है। आई थिंक ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम यही है कि द स्टूडेंट्स डजंट हैव सो मच ऑफ पेशेंस listening to any particular topic, though the topics are very much interesting. You can learn from something, you can learn from such topics which are very much essential, but unfortunately, some students are means, as I have seen, I don't know about my classes, the students are actually listening very carefully, but I have observed in these things. But if there is a serious topic, sincere topics, okay, which is very much important and essential for the examination point of view, what the students used to do, the students just switch off the mic and thus, they were in the class, but they switch off the mic and listen. So this, please सर don't, सर please don't. ऐसा कुछ नहीं है सर। हम No, पहले सोचते थे कि आपका क्लास कैसे ज्वाइन करेंगे, बहुत नर्वस होते थे क्योंकि आप टोटली इंग्लिश में क्लास लेते हैं। फिर जब हम पहला दिन आपको क्लास किए ना, इतना ज्यादा इंटरेस्ट लगता है, हम अपना सब काम छोड़ के, हम सच बता दें, मेरे को काम से आते आते 7-8 बज जाता, हम 6:30 बजे आके आपको क्लास ज्वाइन किए। thank you very much मुझे by the बहुत grace अच्छा of God. लगता है आपका क्लास। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, थैंक यू वेरी मच। सब ऊपर वाले की करम है। ठीक है, तुमको अच्छा लगता है कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, मैंने ये देखा है, मैं ये आपको नहीं बोल रहा हूँ, फिलहाल मैंने ये चीज गौर किया है कि जब ऑनलाइन क्लासेस कोई सर लेते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, स्पेशली मैथमेटिक्स तो और बोरिंग है। ऑनलाइन सेशंस में जब मैथमेटिक्स की क्लास हुआ जाता है, द स्टूडेंट मुझे सर बहुत सिंपली, इंटरेस्टिंग लगता है आपका क्लास। थैंक यू वेरी मच, द ऑन स्टूडेंट गॉड यूज, सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। द स्टूडेंट यूज टू स्विच ऑफ द माइक्रोफोन पार्ट and they were in the class but they switch off the microphone. So what the teachers go understand, the teachers is saying that, oh my god, the students are listening to me very attentively, but unfortunately when the students are learning now, when the student when the teacher asking some questions, at that time when he is not getting any answer from the students part of view, then he understood that this is the nonsense the teachers students are doing. So please don't do these things. Not, I'm not talking about in my class, बट अपार्ट फ्रॉम द अदर क्लासेस, ओके? जैसे अभी मेरा पेपर है, कोई बात नहीं, इसके बाद जो पेपर्स आएगा, बहुत सारे फैकल्टीज आपका पेपर लेंगे, ठीक है? बहुत सारे फैकल्टीज है, 2 3 4 फैकल्टीज है जो कि डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स लेंगे। तो उनकी क्लास में भी आप अटेंटिवली सुनने की कोशिश कीजिएगा। इफ यू फेल टू अंडरस्टैंड, इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, देन very gracefully, with polite, you say, sir, I couldn't understand this particular point, this particular line, please explain me again. Okay, definitely, the teachers will make you understand. So हर एक क्लास, हर एक टीचर्स में ये कैपेबिलिटीज डेफिनेटली होती है, होता है कि आपको अच्छे से समझाए वो। तो बस वो डिपेंड करता है वो कैसे वो उस चीज को प्रेजेंट करना है, ठीक है? वो डिपेंड करता है, ठीक है?
तो चलिए, सबसे पहले आई एम जस्ट रीडिंग द टूल्स, व्हाट आर द इक्विपमेंट्स needed, to cope up with the fluctuating of the demands. The first one is forecasting technique. The next one is inventory management strategies. Okay. And the third one is flexible production system. The last one is very, very important. The last one, the flexible production system जो है वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्यों इंपॉर्टेंट है और उसको चीज को कैसे करना है, आई विल गोइंग टू मेक यू एक्सप्लेन, बट फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक सम forecasting technique. What is written over here? Accurate forecasting is crucial for managing fluctuating demand. Various forecasting methods, including statistical and qualitative techniques, can be used to predict future demand patterns. By analyzing historical data and considering market trends, businesses can make informed decisions regarding inventory levels and productions planning. Though the things are explained in the PPT, but I want to explain it in a very brief way and with some few examples so that it should be much be clear to you. ओके, तो क्या है फोरकास्टिंग टेक्निक? फोरकास्टिंग टेक्निक का मतलब few companies are there, okay, in top level management. Few companies are there in the top level management, or in sorry, मैंने उल्टा बोला, top level managements are always there in the companies. Say for example इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी जब बाजार में आया था, hardly the people purchase the electronic scooty. The sales or the graph of the sales graph of the electronic scooty was very low, just minus level. But gradually, gradually they capture the market. Now you say how they going to capture the market? Why and how they capture the market? They capture the market in two ways. Number one is the cost of electronic vehicle or the maintenance of the electronic vehicle as compared to petrol scooty is comparatively very low. Okay, the maintenance cost of electronic scooty as compared to petrol scooty is very low. पहला ये जो चीज है, इस चीज को इंसानों तक पहुंचाया गया है थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू न्यूज़पेपर्स, थ्रू मैगजीन्स एंड थ्रू मेनी अदर वेज, एडवर्टाइजमेंट वेज। ये तो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट कैसे इसको अडॉप्ट किया, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, चार चक्का, उसका मॉडिफिकेशंस वो भी अभी इंसान खरीद रहा है। ठीक है, इतना अपग्रेडेड हो गया है, इतना सोफिस्टिकेटेड मटेरियल्स, एआई टेक्नोलॉजीज को अभी अपग्रेड किया जा रहा है व्हीकल्स में कि आप सोच नहीं सकते हो कि क्या है। नेक्स्ट 2025 ये जो आपका जो बैटरी वाला जितनी भी है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो है, वो जेसीबी मशीन निकलने वाला है। टाटा ये चीज अभी करने वाला है। ठीक है, आप न्यूज देख लीजिएगा, जेसीबी मशीन्स वो आ रहा है बाजार में, इलेक्ट्रॉनिक्स वे में चलेगा, पेट्रोल डीजल का कोई उसमें ये नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज। उसके बाद वो जो ट्रैक्टर्स वो आ रहा है। एक और होता है लोडर्स, लोडर्स नहीं उसको क्या कहते हैं, बड़ा बड़ा ट्रक जैसा होता है, बालू उलू लोड करके जाता है, क्या मैं भूल जा रहा हूँ उसका, हाइबा हाइबा। हाँ कुछ उस तरह का, वो भी अभी मार्केट में अवेलेबल हो रहा है, बट दे आर ओनली ट्रायल प्रोसेस। सर मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, जेसीबी। यस, आप अरे देख तेरी। लीजिए, आप टाटा स्टील का मैगजीन उठा के देख लीजिए, अभी इंस्टॉल या लॉन्च करने वाला है जेसीबी मशीन। शायद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस चीज को मंजूरी दी है, वहां ट्रायल बेसिस पे एक दो कंपनीज में इस तरह का जेसीबीज यूज हो रहा है। तो लेटेस्ट न्यूज आई एम टेलिंग यू। देखो, दूसरी बात, मैं आपको ये सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग इसलिए कहा कि ये चीज थोड़ा सा समझाने मुझे पेशेंस चाहिए, अदरवाइज
यू कुडंट अंडरस्टैंड। देखो, दूरदृष्टि होना चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, इफ यू आर इन द बिजनेस, if you are an entrepreneurships, if you are an entrepreneur, then you need to be a forecasting, you need to be a दूरदृष्टि। आपका दृष्टिकोण जो होता है वो दूर का होना चाहिए, सोचने की क्षमता दूर तक होना चाहिए। अब बहुत सारे कंपनीज के जितने भी मालिक होते हैं उनमें ये गॉड गिफ्टेड हो जाते हैं, बट जितने भी सारे कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसके मैनेजमेंट उस तरह का इंसान को हायर करते हैं कि आप कुछ डिसाइड दीजिए, डिसीजंस दीजिए, हमारे मार्केट का प्रोसेस ये चल रहा है, व्हाट वी नीड टू डू टू अपग्रेड द मार्केट पोजीशंस, उसे कहते हैं दूरदृष्टि। ठीक है, दृष्टिकोण। ठीक है, ये चीज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। तो कैसे हुआ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स? अभी आप देखिए मार्केट 35% टू 40% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ने कैप्चर कर लिया है। कैन यू इमेजिन? आज इलेक्ट्रॉनिक जो फोर व्हीलर्स है आप मैक्सिमम के पास अब देखिएगा, और इतना अपग्रेडेड विद एआई टेक्नोलॉजीज एंड लॉट ऑफ फैसिलिटीज आर देयर, लॉट ऑफ फैसिलिटीज आर देयर। यार मेरे कॉलेज में ही है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। जब जब कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर्स या फिर कोई बाहर से कुछ स्पीकर्स आते हैं, कोई बाहर से कुछ प्रोफेसर्स को बुलाया जाता है कॉलेज में कुछ फंक्शंस के लिए, तो वो रिसीव करने के लिए स्टेशन ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जाते हैं। टाटा ने दिया है, गिफ्टेड किया है। तो मैं जब उसमें बैठा, मैंने देखा, मैंने एक ड्राइव लिया, तो आई फील रियली वेरी शॉक। यार व्हाट अ कंफर्टेबल जर्नी, विदाउट एनी साउंड, विदाउट एनी स्मोक, विदाउट मेकिंग द एनवायरमेंट पोल्यूटेड, वेरी स्मूथली, वेरी फ्रीक्वेंटली एंड वेरी फ्रीली इट्स रनिंग। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मैक्सिमम आप उसके फॉर्चूनर, महिंद्रा बोलेरो उसके सामने सबसे टक्कर का होगा, स्पीड उसको मतलब उसको बीट नहीं कर सकता है। विद अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, 0 to 40 किलोमीटर, 40 जो स्पीड जो है वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में चला जाता है, इतना फास्ट हो गया है। 125 लास्ट, 200 लास्ट स्पीड है। तो जिसने चला रहा था उसने कहा कि सर ये जो 120 लास्ट स्पीड है, इसका मतलब आप कोई बड़ा गाड़ी ले लीजिए, उसका 200 स्पीड का बराबर है। मैं इतना स्पीड सर दिखाऊंगी। टू व्हीलर या फोर व्हीलर? फोर फोर व्हीलर व्हीलर, सर, फोर कौन सा? व्हीलर, फोर व्हीलर, टाटा का नेक्सॉन? नेक्सॉन, यस टाटा नेक्सॉन नेक्सॉन। वही। हाँ उसी के बात नेक्सॉन, कर। जबरदस्त, क्या स्पीड उसके साथ, मतलब रेसिंग करना नहीं है। अरे यार मैं खुद चलाए हैं एक, सर ओला गाड़ी। हाँ मैं एक बार स्कूटी और एक बैटरी वाला गाड़ी का ये करता, अरे यार क्या स्पीड में निकलता है। एक नया जेस्ट का कुछ आया है, एक ब्लैक कलर का स्कूटी आया है, इलेक्ट्रॉनिक एथर व्हीकल। एथर हाँ, आप उसके साथ एथर। रेस नहीं, आप उसके साथ एक्टिवा हुआ, 125 सीसी का कोई भी व्हीकल हो, दो व्हीलर, आप टीवीएस एंटॉर्क, आप उसके साथ नहीं कर सकते हो। इतना जबरदस्त उसका हाई स्पीड है, बहुत ज्यादा स्पीड उठा सकता है, 0 to 24 वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो स्पीड ले लेता है। आज इसीलिए इतना मार्केट बढ़ गया है। दूसरी बात, द डिमांड ऑफ द पेट्रोल इज राइजिंग एवरी डे हायर एंड हायर, and for that reason there is maximum the government is expensing while purchasing the petrols. Okay, if something happens, if world war happen, suppose say between Russia and Ukraine, the rise of the petrol increases day by day. So ultimately what it happens, it cause a great loss to the government, and also it costs a lot of expenses for middle class families. Okay, ठीक है, 100 रुपया पेट्रोल, अब एवरी डे 100 रुपया आपको बढ़ाना, मतलब 30 दिन में 3,000 रुपया, 3,000 एक्स्ट्रा यूनिटी सेव फॉर द पेट्रोल। आप ये उससे तो कम उसका मेंटेनेंस चार्ज में लगा देते हैं। और बैटरी है, लिथियम का बैटरी यूज करते हैं, जो बैटरी थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, कॉस्टली होता है, रिप्लेसेबल है। Near about 1 years it will going to run very smoothly. Okay, after that you need to change the batteries, but the cost of charging is 0.75 paisa to 1 rupees to 1.5 rupees. टाटा साक्षी में चार्जिंग स्टेशन खुला हुआ है, कैन यू इमेजिन? साक्षी साक्षी जो गोल चक्कर है, साक्षी गोल चक्कर से दाहिने आप चले जाइएगा, जो मार्केट है उसका थोड़ा सा बाहर चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का चार्जिंग पॉइंट खुल गया है। आप सोच नहीं सकते हो, इतना एडवांस लेवल में चला गया। इसे कहते हैं दूरदृष्टि, और इसे कहते हैं फोरकास्टिंग टेक्निक। दिस इज कॉल्ड द फोरकास्टिंग टेक्निक। बिफोर व्हाट इट हैपेंस, यू मेड अ प्रिकॉशंस, यू नीड टू टेक अ प्रिकॉशंस ऑफ दैट। मेरे आज से 5 साल बाद ये हो सकता है,
I need to prepare. Why is Mahendra Singh Dhoni is so successful captain as compared to the other captain? He can think, he can evaluate the situation, and according to the situation, he can change the scenario of any game. He can read the game. जिसको रीडिंग करना आ Yes, जाता है sir. बिजनेस, जिसको रीडिंग करना आ जाता है बिजनेसमैन, वही आगे बढ़ता है। रीड करना, इसीलिए टॉप कंपनीज क्या करते हैं, मैनेजमेंट्स हायर करते हैं, लैक्स एंड लैक्स करोड्स ऑफ रुपीज इन्वेस्ट करते हैं टॉप मैनेजमेंट्स में, अच्छा एक्सपीरियंस बंदे को बैठाते हैं और वो एनालिसिस करके बताते हैं, सर देखिए अगले 5 साल में ये हो सकता है, आप इसके लिए ये तैयारी कीजिए। आज वाई जियो इज सो सक्सेसफुल एज कंपेयर टू वोडाफोन एयरटेल, वाई जियो इज सो सक्सेसफुल, कैन यू हैव इमेजिन? रातों रात मुकेश अंबानी ने इतना सारा करोड्स एंड ट्रिलियंस ऑफ ब्रिलियंट ट्रिलियंस ऑफ रुपीज उन्होंने कलेक्ट कर लिया बिजनेस के लिए, करोड्स एंड करोड्स ऑफ रुपीज उन्होंने ये कर दिया। उसके पास आज 5 बुगाटी 6 बुगाटीज है, फरारी है, टॉप लेवल का मतलब टॉप मतलब करोड्स एंड करोड्स का जो गाड़ी होता है बुगाटी, विल इट बी पॉसिबल टू रन बुगाटीज? अरे यार वो उसका बुगाटी चलाने के लिए 1 करोड़ रुपया टैक्स हर एक महीना आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर आप बुगाटी इंडियन रोड में चलाते हो, सिर्फ का 50 लाख रुपीज उसका सिर्फ चार्ज आता है, टैक्स आता है, कैन यू एवर इमेजिन? उसके पास 5, इंसान एक नहीं खरीद पाता, उसके पास 5 है, कैसे हुआ? दिस इज द बिजनेस, दिस इज द फोरकास्टिंग, इट हैज बीन डन by the managements of the Jio company, and for that reason he is today is a successful businessman in the world, and that's why he can able to purchase this type of things। ठीक है, तो ये फोरकास्टिंग टेक्निक्स है, जैसे एनालिटिकल होना चाहिए, यू नीड टू बी वेरी मच एनालिटिकल। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं सिंपल सा टेक्निक आपको बताता हूं। कल आपका मैं एमबीए का सोचो, फर्स्ट करो, टुमारो यू विल गोइंग टू अपीयर फॉर योर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर एमबीए एग्जामिनेशन। ओके, अब पढ़ाई तो आप सालों भर की है, ठीक है, अब लास्ट मोमेंट तो आप पूरा किताब लेके पढ़ने नहीं बैठोगे, वो जो लास्ट मोमेंट का जो रिवीजन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रिवीजन होता है, उसी से आप ज्यादा स्कोर कर पाते हो, दैट लास्ट मोमेंट ऑफ रिवीजन। अब आप उस लास्ट मोमेंट ऑफ रिवीजन में क्या करोगे, विच एवर इज इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप उस चैप्टर को अच्छे से एक बार देख लोगे, यू रिवाइज दोस चैप्टर, और उसमें से क्या क्वेश्चंस हो सकता है कि मैं आंसर कर पाऊं, वो सब आप देखते हो। उसके बाद आप उसमें से और थोड़ा सा बारीकी में जाते हो, मैं एक ऐसा क्वेश्चन प्रिपरेशन करूंगा जिससे मेरा 5 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर क्वेश्चंस घुमा के भी आए मैं डेफिनेटली कर लूंगा। व्हाट इज दैट? उसका भी टेक्निक है, कभी मैं बताऊंगा बाद में। दिस आर द टेक्निक्स। तो मैंने पहले से ही इसका प्रेडिक्शंस कर लिया है, these are the questions that will going to come in my examinations। It is my perception that these type of questions will going to come in my examinations, and according to that I need to prepare in this process। हार्ड वर्किंग जरूरी है, लेकिन टेक्निकल वे में हार्ड वर्किंग करना है, ऐसा नहीं कि एकदम गधे की जरा मेहनत करनी, नहीं, हार्ड वर्किंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है। मुकेश अंबानी ने वही काम किया है जो आज तक टाटा, वोडाफोन, हाच, रिलायंस, एयरटेल, जो भी कंपनीज है वो कर नहीं पाया। क्या टेक्निक है, क्या किया? इंसान को क्या चाहिए? मैक्सिमम पीपल्स आर मिडिल क्लास फैमिलीज। क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड में हाउ मेनी बिलियनियर्स आर देयर? हमारे इंडिया में 157 to 200 बिलियनियर्स आर देयर। तब 200 बिलियन के लिए मैं 200 करोड़ जनता को ये नहीं कर सकता, 100 करोड़ जनता को तो ये नहीं कर सकता। 100 करोड़ जनता उसमें मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। देखो मुकेश अंबानी ने क्या गेम किया। अब जो बिलियनियर्स है वो तो ऑटोमेटिकली परचेस करेंगे, आप चाहे उसको लाख रुपया रख दो, दे विल गोइंग टू परचेस, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, दे डोंट हैव एनी इश्यूज। बट आई विल गोइंग टू थिंक अपार्ट फ्रॉम दिस बिलियनियर, आई नीड टू थिंक। तो उसने क्या किया, सबसे पहले फोन लाया, फिर एक ऑफर दिया कि फोन के साथ सिम बिल्कुल फ्री है, 1 मंथ या 28 डेज का रिचार्जिंग बिल्कुल मुफ्त, जिसमें आपको 1 GB या 1 डेटा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें से आप SMS बिल्कुल फ्री, नेटफ्लिक्स फ्री,
इतना फ्री ऑफर्स दिया है कि रातों रात वो सिम फोन हैंड टू हैंड बिक गया है। अब वो उस चीज को इनकम कर रहा है। कैसे इनकम कर रहा है? हाउ इट इज, हाउ ही इज डूइंग हिज इनकम? हाउ ही इज डूइंग हिज इनकम नाउ? कैन यू इमेजिन हाउ ही इज डूइंग हिज इनकम? एक बार इंसान को चस्का लगा दिया, लत लगा दी। लत लगा दिया, हैबिचुएटेड कर दिए। इतना हैबिचुएटेड कर दिया कि अभी आप डेटा के बगैर आप चल नहीं सकते हो एक लाइन। अब यस। वो धीरे धीरे पहले 150, 100 रुपीज, 150, 200, 239, 259, 299 का रिचार्ज तक ला दिया है। अभी इससे आगे और बढ़ेगा, जिसकी वजह से अब गवर्नमेंट क्या कर रहा है नाउ? गवर्नमेंट इज प्लेइंग अनदर ट्रिक ऑन दिस, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दिस मोदी सरकार को इस बार वोट इतना कम मिला। दिस ऑल आर द प्रेडिक्शंस। आपको एनालिसिस करना चाहिए। कुछ बिलियनियर्स है, those who doesn't want that Modi should come again in the chair of as a prime minister. Why? Because some schemes are there which Modi wants to change. The first thing is that he wants to upgrade the BSNL, which is of government. You know, BSNL, Bharat Sanchar Nigam Limited, is run यस by सर। the company, government companies. हम्म। Now, the scheme is that you can purchase the SIM free of cost, at least minimum 50 to 60 rupees or within 100 rupees. If you recharge the BSNL SIM, then can you easily use your 1 GB to 1.5 GB data you are getting, 100 SMS, so obviously you are getting free. Means whatever the Geo is charging, half of the rate that BSNL is charging for that, on that. The tariff, I'm talking about the tariff. ऐसा बहुत सारा न्यूमरस एग्जांपल्स है जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट थोड़ा सा पीछे चला गया, अदरवाइज उनको हराना नामुमकिन। क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीस खर्चा किया गया है फॉर द सेक ऑफ दैट दिस मोदी सरकार विल नॉट बी अगेन टू सिट इन दिस चेयर, अदरवाइज आवर बिजनेस विल बी इन अ कटर, और अदर आवर बिजनेस विल बी इन चौपट पोजीशन। दिस इज द थिंग। Okay, can ओके। I make you understand? These are the things you need to understand. तो ये है दूरदर्शी फोरकास्टिंग टेक्निक। आपको फोरकास्ट का टेक्निक आना चाहिए। You need to understand कल मेरे साथ क्या होने वाला है, कैसे मैं इसका काम कर सकूं, क्या कर सकूं, तो ताकि मुझे दूसरा ऑर्डर मिले, दूसरा काम मिले। दिस आर द थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। उसे कहते हैं टूल्स। ये इंपॉर्टेंट टूल है फोरकास्टिंग। मैं बता सकता हूं क्या होने वाला है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अंबानी जियो के ज्योतिषी के पास जाता है क्या? नहीं यार, कहाँ ज्योतिषी ज्योतिषी, उसका मैनेजमेंट ही इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल मैनेजमेंट रखा हुआ है। महीना ही तनख्वाह 20-30 लाख रुपया महीना देता है मैनेजमेंट को। तो सोचो क्या मैनेजमेंट है, क्या प्रॉफिट करवा रहा है। Unimaginable, you can't imagine. The next one is inventory management strategies. Another one is, पहला वाला समझ में आया? यस। यस सर। फोरकास्टिंग टेक्निक समझ में आया? The next one is inventory management strategies. Effective inventory management is essential for striking a balance between meeting customer demand and minimizing storage cost. Just in time inventory systems are particularly useful in handling fluctuating demand by minimizing inventory holding and reducing waste. Over strategies such as safety stock management can also be employed to ensure that inventory is available to meet unexpected surges in the demand. अच्छा, इन्वेंटरी स्ट्रेटजीज का मतलब क्या होता है? दैट इज एसेंशियल होता है to make the balance between the customer demand and minimizing the storage. Okay, minimizing the storage cost. क्या होता है देखो, इन्वेंटरी मैनेजमेंट में इन्वेंटरी स्ट्रेटेजीज क्या होता है? जब डिमांड इतना बढ़ जाता है ना, तो देखो हम लोग जैसे फूड प्रोडक्ट्स हुआ, रॉ फूड मटेरियल्स हुआ, मैक्सिमम स्टोरेज करके रखते हैं। तब क्या करते हैं, वो स्टोर ओपन कर देते हैं। हम लोग स्टोरेज ओपन कर देते हैं ताकि कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जस्ट इन न्यूज ऑफ बिफोर 1 वीक, आई एम टेलिंग यू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे जो गोल्ड्स थे, हमारे इंडियन, हमारे अभी रिजर्व बैंक के पास
नियर अबाउट कितना लैक्स ऑफ गोल्ड है, और एक्स्ट्रा इस गोल्ड मंगाया गया है, रिजर्व बैंक ने मंगवाया है। व्हाई? बिकॉज द फ्लक्चुएटिंग राइज ऑफ गोल्ड प्राइस एवरी डे, कभी वो स्टेबल पोजीशन में आया नहीं। टुडे इज समथिंग, नेक्स्ट डे इज समथिंग, टुडे इज दिस, द नेक्स्ट डे इज दिस, देन बिफोर द नेक्स्ट डे दिस इज दिस। तो व्हाट द गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक हैज डन, और व्हाट द गवर्नमेंट डू, गवर्नमेंट ने उनका जितना भी गोल्ड बाहर पड़ा हुआ था वो सारा वो एक्यूमुलेटेड करके इंडिया ला रहा है, ताकि गोल्ड प्राइस जो है इतना फ्लक्चुएट हो रहा है, इतना भाग रहा है, अब वो बैलेंस हो जाए। इससे क्या होगा, जो काला बाजारी करते हैं, दोज हु आर डूइंग द ब्लैक मार्केटिंग ऑन द गोल्ड, इट विल गोइंग टू स्टॉप, बिकॉज gold will be easily available. Definitely the price will going to reduce. The demand are high now, but we are not getting the appropriate particular gold. So when the demand हम्म is high and the supply is equal, then obviously the price will going to deduct. This is happening. जो स्टोर्स में एक्यूमुलेटेड किया हुआ माल रहता है ना, वो तुरंत छोड़ देना चाहिए। बहुत जन होता है देखना, चावल हुआ, दाल हुआ, आटा हुआ, स्टोर करके रख देते हैं, प्राइस और बढ़े, उसके बाद मैं दूंगा थोड़ा थोड़ा करके। अभी गवर्नमेंट क्या है, नया स्ट्रेटेजीज किया है। दिस स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड इन्वेंटरी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज। whenever there is such a demand, they will going to minimize, how they will going to minimize the demand, they will going to minimize the demand by clearing the स्टोरेज कॉस्ट। वो जितने भी स्टोरेज कॉस्ट होता है उसको मिनिमाइज कर देते हैं, ऑटोमेटिकली प्राइस गिर जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड के अकॉर्डिंगली सब कुछ मिल जाएगा। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम। एंड अनदर वे इज, जो स्टॉक आपके पास है, जो स्टॉक है आप उसको धीरे धीरे निकालते रहिए। आज इसीलिए मार्केट में ना, क्या है बोलो तो, आज इसीलिए मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं, आप एक ऑप्शंस पे डिपेंड नहीं कर सकते हो। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पेट्रोल और डीजल का कोई ये नहीं है, विकल्प नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स तो आया है जिसकी वजह से वो इतना पूरा मैक्सिमम मार्केट को अभी कवर अप नहीं किया, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल का प्राइस वैसे ही है। उसके बाद क्या है, एलपीजी आ गया है, लेकिन एलपीजी की गैस का भी बहुत सारा अभी प्राइसेस हाई है। उसका भी कॉस्ट रिडक्शंस करने के लिए देखिए, घर घर में अभी कोई कंपनीज जो है वो पाइप से, मतलब अभी गैस आपको गेल सिलेंडर खरीदने गैस। की जरूरत, हाँ सिलेंडर खरीदने की जरूरत नहीं है, मीटर सिस्टम जैसे गैस फिट कर दिया जा रहा है, यस कंज्यूम सर। कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीटर जैसे आप पेड कर दीजिए। ये सारा कुछ सुविधाएं क्यों किया जा रहा है, ताकि कॉस्ट को रिडक्शन किसी ना किसी तरह से किया जाए, उसको बैलेंस किया जाए। ठीक है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। हम्म दिस ऑल आर द कम्स अंडर द इन्वेंटरी सिस्टम, दिस ऑल कम्स अंडर द इन्वेंटरी सिस्टम। ये एक स्ट्रेटजी है डिमांड को मैनेजमेंट करने के लिए ना, डिमांड को मैनेज करने के लिए, दिस आर द स्ट्रेटजीज दैट नीड टू फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली, अदरवाइज इट विल गो आउट ऑफ द हैंड। और जब आउट ऑफ हैंड चला जाएगा, फिर श्रीलंका पाकिस्तान जैसा हालत हो जाएगा, बेकाबू हो जाएगा, पब्लिक मार तोड़ फोड़ कर देगा, ये करे। आटा के बोरी के लिए लड़ाई हो जा रहा है। श्रीलंका में पोजीशन क्या हुआ था पता था तुमको, न्यूज आया था ना। यस सर। मतलब ऐसा ही सिचुएशन होगा अगर आप खाने का डिमांड, लानत आ गया था। अगर क्या उसके पास स्टॉक नहीं था, बिल्कुल स्टॉक था, सब कुछ था, राइट टाइम में उसे यूटिलाइज नहीं किया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गया। दिस इज फॉर द रीजन दे स्टार्टिंग टू हैव अ प्रॉब्लम। एम आई क्लियर? इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी स्टॉक के ऊपर बहुत ध्यान दे रहा है, और ये सारा जो पेट्रोल डीजल जो है, अब इसका थोड़ा सा विकल्प निकाला जा रहा है। अगर हमारे इंडियन में यूरेनियम, अगर आपके गाड़ी में थोड़ा सा यूरेनियम डाल दे, आपका गाड़ी 2 साल नहीं 10 साल बिना पेट्रोल का चल सकता है। अभी उस चीज का पर भी हो रहा है, सोलर पैनल के ऊपर काम हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का इतना आपको खर्चा आ रहा है, उसके लिए कोल्स, डीजल, ठीक है, ये सारा कुछ, बहुत सारा गवर्नमेंट को कोल परचेस करना पड़ रहा है। ओके, माइनिंग्स खरीदना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, द गवर्नमेंट इज नाउ ट्राइंग टू चेंजेस ऑल दिस थिंग्स। अब ये सोलर पैनल आप घर में लगा सकते हो, ऑटोमेटिकली आप अपना से ये कीजिए, अब सेल्फ डिपेंडेंट होना है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ डिपेंडेंट, गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं करना है। अब आप सोलर पैनल लगा लिए हैं, फ्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल गो इजिली, इट विल बी अवेलेबल, लेकिन अभी चार्जेस थोड़ा ज्यादा है, 70,000 रुपीज या 75,000 रुपीज वो सोलर पैनल आता है। अब वो कॉस्ट को थोड़ा सा रिडक्शन करके ये भी कभी ना कभी
सप्लाई आपको दे दिया जाएगा। जब ये सप्लाई आपके घर में आ जाएगा तो बिजली के लिए गवर्नमेंट के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपके पास ऑटोमेटिकली अपना खुद का बिजली रहेगा। ओके, एम आई क्लियर? बहुत जगह ये स्टार्ट हो गया है, एट द पार्ट ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, लॉट ऑफ दिस थिंग्स आर हैपनिंग। ओके, दे आर द पीपल्स आर नॉट डिपेंडेंट, बैंगलोर मैक्सिमम पीपल्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट, इलेक्ट्रिसिटी अपने घर में सोलर पैनल लगा दिया, इजिली अवेलेबल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स खरीद लिया है, दुकान जाने की जरूरत नहीं है, पेट्रोल खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं अपने घर में रिचार्ज करूंगा सोलर पैनल के माध्यम से और बैटरी गाड़ी चलाऊंगा, गवर्नमेंट के बाहर चला गया। मीथेन गैस, ये जो सिलेंडर, उसने क्या किया है, वो सिस्टम, वो जो गार्बेजेस है, वो सारा कुछ जो होता है उससे जो गैस बनता है, मीथेन या आइसोब्यूटेन गैस, उसको किसी तरह से प्रोसेस करके पहुंचाया जा रहा है। तो गवर्नमेंट में डिपेंडेंट अभी धीरे धीरे ना कम करना स्टार्ट कर रहा है। पीपल्स जो है, मैक्सिमम बिग बिग सिटीज, मुंबई हुआ आपका, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, these are the few, Bangalore, these are the cities where maximum people are not dependent on the government। आप ये सब शॉक्ड हो जाओगे सुन के, डिपेंडेंट नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर। अब खेती बाड़ी टेरिस, ये हो रहा है, टेरिस एग्रीकल्चर हो रहा है, सब्जियां उगाया जा रहा है। ये सब चीज अभिजीत जानना पड़ेगा आपको, यू नीड टू लीड टू लर्न। दुनिया में क्या क्या हो रहा है, एवरी डे सम न्यू थिंग्स आर हैपनिंग। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट भी चाह रहा है कि हमारे ऊपर इंसान ज्यादा डिपेंडेंट ना रहे, हम लोग ज्यादा डिपेंडेंट तो गवर्नमेंट में है ना? यस सर। तो यही चीज अब बहुत सारे बड़े बड़े शहर में अब यहाँ से बाहर निकल रहा है, अब फुल्ली डिपेंडेंट। द लास्ट वन इज फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन सिस्टम। फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन सिस्टम इज adapting flexible production system can help business adapt quickly to changes in demand. Flexible manufacturing system, that is MFS, allows to productions of various product on the same equipment, enabling businesses to adjust production schedules based on demand patterns. Modular production design, where the components can be easily combined and rearranged, further enhances flexibility. Now, always remember one thing: demand, whenever the demand is high, the production should be flexible. If the production is flexible, then the demand, whenever there is a rise of demand, if the production is flexible, then there is no difficulties going to rise among the customers. अब अगर प्रोडक्शन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रह जाता है ना, तो जितना भी डिमांड्स हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मार्केट उस तरह से ऊपर चढ़ेगा ही नहीं, आगे बढ़ उस तरह से ऊपर चढ़ना ही नहीं है। द ग्राफ विल नॉट गोइंग टू राइज अप। व्हाई? बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर इन द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में अगर फ्लेक्सिबिलिटी है, प्रॉपर प्लानिंग है, मैनेजमेंट सिस्टम परफेक्ट है, देन डिमांड इज ऑलवेज रिमेन द सेम। ठीक है, आप आज फूड प्रोडक्ट्स को छोड़ के बाजार में सब्जी तरकारी को छोड़ के अब बाजार में कुछ भी लेने के लिए चाहिए, देखिए इजीली अवेलेबल है, varieties of products are there, lot and lot of varieties products are there compared to clothes, shoes or whatever the makeups products। ओके, हाँ थोड़ा सा इसका नहीं आ पा रहा है, रिप्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, चावल दावल जो हम लोग स्टेपल्स, जो हम लोग रेगुलरली हम जिसे हम कंज्यूम करते हैं, उसका थोड़ा सा रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। अदरवाइज एवरीथिंग एवरीवेयर देयर इज अ रिप्लेसमेंट और फ्लेक्सिबल इन द प्रोडक्शंस। ओके, आपके पास ये नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं स्विच ऑन करता हूं, उसमें चला जाता हूं। ठीक है, ओके। देखो इसका एक एग्जांपल और अच्छे से समझाऊंगा। जैसे मिनीकेट चावल, चावल है बाजार में, चावल बिल्कुल है बाजार में, बहुत सारे है, क्या गोपाल भोग, ये भोग, वो भोग, लुक्की भोग, है ना भोग, वो सब है। मिनीकेट चावल इज आफ्टर ऑल मिनीकेट चावल, देयर इज नो रिप्लेसमेंट स्टिल नाउ इज देयर ऑन मिनीकेट चावल। आप लोग क्या चावल खाते हो पता नहीं, हम लोग तो मिनीकेट ही खाते हैं, लेके आते हैं। ठीक है, तो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मैंने उसका रिप्लेसमेंट खोजने के लिए बाजार में जाके बहुत सारे दुकानों में, शॉपिंग मॉल्स में जाके परचेज किया, लेकिन नो यार, मिनीकेट इज आफ्टर ऑल मिनीकेट, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। वो लुक्खी भोग जो है वो भी लेके आया यार, वो तो और खतरनाक चावल है, बेकार चावल है। दिस इज द वे, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है प्रोडक्शन, इसीलिए क्या है, चावल का प्राइस एक जैसा नहीं रहता है।
एम आई क्लियर? वो कभी ना कभी अप एंड डाउन होते रहता है। अच्छा ठीक है, so these are the flexible production system, inventory management strategies and forecasting techniques. These are the tools which are used when the demand is fluctuating, when the demand is changing. अब बोलो कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है अब तक जो मैंने बताया? कोई ऐसा सवाल मन में आ रहा है? सर, मतलब इन्वेंटरी को लेकर थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा सा और इसमें एक दो इन्वेंटरी और का मत एग्जांपल। इन्वेंटरी का मतलब होता है, देखो इन्वेंटरी टेक्निक्स जो होता है ना, वो इफेक्टिव मैनेजमेंट है, इफ टेक्निक होता है, और वो एसेंशियल होता है टू कीप बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड कस्टमर डिमांड। ओके। ओके, जस्ट डिमांड, कस्टमर डिमांड को मिनिमम बैलेंस रखने के लिए, बनाने के लिए ये इन्वेंटरी प्रोसेस और यह मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, कैसे होता है? जब भी फ्लक्चुएटिंग डिमांड हो जाता है ना, तो आपका जो स्टोरेज जो रहता है, स्टोरेज कॉस्ट, आपका जो स्टोरेज कॉस्ट रहता है, जब आपके पास एक्यूमुलेटेड स्टॉक है, आपके पास जो एक्यूमुलेटेड स्टॉक है, आप उसको फिर ओपन कर देते हो और इस तरफ से बैलेंस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। सपोज घर में, एक घर है, परिवार है, 5 जन, 5 मेंबर्स आते हैं। पिताजी काम करने के बाद जो एंड में इनकम करके, मतलब सैलरीज लेके आते हैं, सपोज वो सैलरी फिर डिवाइड होता है, दूध वाले को देना है, सब्जी वाला को देना है, स्कूल को देना है, स्कूल के बस को देना है। मैं एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल फैमिली, इफ पर्टिकुलर फैमिली। उसके बाद कुछ पैसा बचा के वो अपनी वाइफ को रखने के लिए बता देती है, यू जस्ट कीप इट एज अ स्टॉक, मे समटाइम whenever it is required, I can use this as a stock and keep the balance of the demand. अब जैसे दिखाया गया, 25 तारीख या 26 तारीख के बाद पिताजी के पास कुछ जो है पैसे की स्टॉक में कमी हो रहा है, डिमांड्स बढ़ रहा है। क्यों? अनवांटेड गेस्ट आ गया है। से फॉर एग्जाम्पल, अनवांटेड गेस्ट, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखो इससे सब क्लियर हो जाएगा। अनवांटेड गेस्ट आ गया, अनवांटेड गेस्ट का मतलब अनवांटेड सिचुएशन, अनअवॉइडेबल सिचुएशन आ गया। ठीक है, गेस्ट आ गया, अब क्या गेस्ट को बोलोगे नहीं यार 25 तारीख हो रहा है, बाद में मत, बाद में आओ, मैं सैलरी होगा तब आना, अभी खिला नहीं पाएंगे। विल इट पॉसिबल? कोई बोल पाएगा? नो सर। देन अब गेस्ट आया है, जैसे आया है, जितना दिन रहेगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, गेस्ट को तो हम नहीं कर सकते। अच्छा चलो गेस्ट छोड़ो, रिलेटिव्स, our close blood relationship relatives have come to our residence. Now what we ओके। will do, we will just make them out, no, don't come now, नो सर। 25 or 26 after, I will going to get the salary next month at on date 1, so come on 2. Will it possible to say to my relatives all these things? No. Then what will happen? This accumulated stock which has been given by the father to her, to his wife, they will going to utilize this just to keep the balance of demand which has been, which can be covered by this accumulated stock. अब जैसे ही वो घर में आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, डिमांड तो बढ़ जाता है यार। अब हम लोग दाल चावल आलू चोखा भात खा लेते हैं, उनको तो नहीं खिला पाएंगे, उनके लिए मछली हुआ, मटन हुआ, चिकन हुआ, अंडा हुआ, मछली, मीठा हुआ, ये सब खाना पड़ेगा। दिस इज द से, इस तरह से सोचो, ये डिमांड है। अब इस डिमांड को एडजस्ट कैसे किया जाएगा? तब हम क्या करेंगे, घर में जो स्टॉक रखा था उस स्टॉक को हम यूटिलाइज करेंगे और इस डिमांड को बैलेंस करेंगे। दिस इज कॉल्ड द इन्वेंटरी प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग द फ्लक्चुएटिंग ऑफ डिमांड। समझा पाया यस सर। ना? अभी भी डाउट है? नो सर, तो क्लियर अब है। अब ये जो छोटा सा मैंने बताया परिवार को लेके, अब यही कंपनीज में सोच के देखो। ठीक है, कंपनीज में सेम चीज है। कोई एक वेल्थ यस जो सर। है हर एक कोई कंपनीज उसको करता है, कुछ मैनेज करके रख देता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ओके, जब आपातकालीन सिचुएशन होगा, देन वी कैन यूज दोस accumulated stock। जब कोरोना पीरियड आया था, lot of companies, small scale industries, medium scale industries closed, but why not the big scale industries?
अंबानी को क्यों ये प्रॉब्लम नहीं हुआ है? क्योंकि अंबानी जानता है मेरे पास स्टॉक बहुत है। अगर ये कोरोना वायरस अगले 5 साल तक कंटिन्यू चलेगा फिर भी मेरा स्टॉक खत्म नहीं होगा। ठीक है, वो इस तरह से वो सेटल करके रख दिया था, क्योंकि इंसान, मालूम है कि इंसान खाने भूल जाएगा लेकिन फोन में रिचार्ज डेफिनेटली कराएगा। यस सर। एम आई क्लियर? दिस इज द थिंग, हम्म। दिस इज कॉल्ड इन्वेंटरी स्टॉक। कोई ओके। डाउट है अभी? नो सर। मैम प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी। एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्टिविटी को और एनहांस या अपग्रेड कैसे किया जाए। लुक एट द पिक्चर्स, I have just shared some pictures. Enhancing productivity. Look at the pictures. Some beautiful pictures are there. Look, first is employee motivation, process organization, technology adaptation, continuous improvement. These are the things through which you can enhance the productivity of any company. Employee motivations का मतलब क्या हुआ? You need to motivated the employees for productivity. Implementing strategies such as employee recognition program, flexible work schedules, and opportunities for professional development can boost the morale and enhance the performance. Say for example, in a company you are working, ठीक है, अपना एग्जाम्पल देता हूं, you are working in any company, say Tata, you are working in the Tata companies. Now if you are not happy with the companies, if you are not happy with the work, then do you think the productivity of the company will going to rise? No. नो The सर, management, जॉब सेटिस्फेक्शन ही नहीं है। that is why I'm telling you now, the man, it is very much essential and very important for the top level managements to look after their employees, and that is why this is the Tata is number one in a steel plant. Why? Because he is looking after, the company is always looking after the employees, because if employee remains the good, if employees is happy, the productivity of the company will automatically will going to rise. Why? How the productivity will going to rise? You need to motivate the employees, you need to skill the employees, you need to give the technical educations to the employees. Automatically the upgradations of the productivity will going to rise. Okay, this is the number one process. Number two is process of optimization. What is the optimization? Is analyzing and streamlining the workflow. Okay, you need to take some necessary steps that how we need to come out of this work, whatever the work that is given on us or whatever the responsibilities that given on us, it should be done in a positive way. That is called the process of optimization. Means with a positive impact you need to do that particular work. Okay, positive impact. You need to improve the efficiency of the worker, you need to improve the identity of the worker, and अननेसेसरी जो अनएथिकल एलिमेंट्स है उसको रिमूव करके अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तब क्या होगा, आप जब अपने काम पे 100% फोकस दोगे तब ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। यस सर। दिस इज द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग, उसके बाद टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशंस। As I have already given you the same example, the technology adaptations, what have which has been not done by the Nokia. I'm giving you the example now. I always give the example of this Nokia in compared to other phones. उसने क्या किया था, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया था। अगर कोई कंपनीज टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करता है वो कंपनीज ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। अरे यार, एक छोटा सा ठेला वाला जो ठंडाई बेचता है, शरबत बेचता है, उसमें भी फोन पे का इस्तेमाल करता है, उसमें भी ऑनलाइन पेमेंट मोड का ऑप्शन है। इसका मतलब वो जानता है मेरे पास कस्टमर्स दो तरह से आएंगे, एक जिसके पास कैश है, दूसरा जिसके पास ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा है। तो मुझे इस टेक्नोलॉजी को अपने दुकान के लिए, अपने छोटा सा स्टॉल के लिए अडॉप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज मैक्सिमम कस्टमर्स विल रन आउट।
क्योंकि आज मैक्सिमम कस्टमर्स के पास ऑनलाइन पेमेंट मोड का ऑप्शन है। फोन पे, गूगल पे, पेपर, लॉट ऑफ प्रोसेस ऑनलाइन ऑप्शन आर देयर। इसीलिए एक छोटा सा फल वाला ठेला गाड़ी, चाय की टपरी, ये सब छोटा छोटा दुकानें जो होती है, उन्होंने भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, तब जाके उसका दुकान चल रहा है। अगर आप टेक्नोलॉजी को प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट नहीं करोगे तो आपके लिए फिर आने वाले जो दिन है वो मुश्किल हो जाएंगे। एम आई क्लियर? यस सर। टेक्नोलॉजी, यू नीड टू अपग्रेड द टेक्नोलॉजी। उसके बाद है, नेक्स्ट है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। एज आई हैव टोल्ड यू, यू नीड टू लर्न, you need to read, you need to observe. If you want to learn continuously, if you every day you need to learn, you need to have upgrade your skill. देखो, हमारे हर समय ना स्किल जो है हमारा, उसे शार्प करना चाहिए। अगर प्रैक्टिस छूट जाता है तो कहा जाता है कि वो फिर धारदार नहीं होता है। सचिन तेंदुलकर, आफ्टर द एज ऑफ द रिटायरमेंट, ही इज नाउ रिटायर्ड, but still every day for 2 hours he is practicing on the net, just to keep the flow, just to keep the touch of how he is doing his batting. कहा जाता है उनका पैशन इतना था प्रैक्टिस का कि वो गेम खत्म होने के बाद, कोई भी मैच खत्म होने के बाद सब ड्रेसिंग रूम में जाते थे, वो वहां से सीधा नेट प्रैक्टिस में चले जाते थे, एंड फॉर कंटिन्यू 3 to 4 hours वो प्रैक्टिस करते रहते थे। और सचिन तेंदुलकर का एक बात, एक इंस्पायरिंग मोटिवेशन है, जब तक दिल से आवाज ना आए कि यस अब चलो हो गया है, प्रैक्टिस कंप्लीट है, तब तक प्रैक्टिस करना चाहिए। और सचिन तेंदुलकर ने आज तक, व्हाई ही इज द गॉड ऑफ क्रिकेट, चलो विराट कोहली वगैरह वगैरह सब ने है, लेकिन वो जो मुश्किल प्लेयर्स को, वो जो मुश्किल बॉलर्स को खेले हैं, विराट कोहली उस तरह का बॉलर्स को नहीं खेले हैं, कभी नहीं खेल पाएंगे। शोएब अख्तर, ब्रेट ली, एंड्रू कैडिक्स, शेन वॉटसन, ब्रेट ली, ओके, कॉटली एम्ब्रोस, कॉटनी वॉल्स, शेन वॉर्न, एलन डोनाल्ड, world of the toughest bowler, Wasim Akram, Waqar Yunis, Shoaib Akhtar, Chaminda Was, Muthaiya Muralidharan, वर्ल्ड का टफ बॉलर्स, क्लेवर बॉलर जिसे शातिर कहा जाता है, बॉलर्स का पीएचडी किया हुआ है, इस तरह का बॉलर्स को वो खेल के वो 35 to 40,000 रन किया है। कैन यू एवर इमेजिन? आप ब्रैड हॉक को जानते हो? हैव यू नो द ब्रैड हॉक? ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ब्रैड हॉक। 1999 में ब्रैड हॉक ने एक बार सचिन तेंदुलकर का विकेट लिया था। He was celebrating that I have taken the wicket of a god. और उसने एक फोटो, जब नेक्स्ट डे पेपर में आया था, द फर्स्ट मैन, द स्पिनर्स इन हिज डेब्यू, he has taken the wicket of Sachin Tendulkar, the god of cricket. उस आर्टिकल को और उस क्लिप को, फोटो क्लिप को लेके सचिन तेंदुलकर के ड्रेसिंग रूम में गया था और सचिन तेंदुलकर को कहा था, प्लीज सर, आई वांट टू ऑटोग्राफ ऑन दिस पर्टिकुलर, आई वांट टू फ्रेम इट, कि मेरा पहला डेब्यू मैच में मैंने आपको आउट किया। जानते हो सचिन तेंदुलकर ने क्या लिख के दिया? मिस्टर ब्रैड हॉक, दिस विल नेवर एवर गोइंग टू गेट रिपीटेड, इट विल नेवर गोइंग टू कम अगेन इन योर लाइफ। 45 बार एनकाउंटर हुआ है ब्रैड हॉक और सचिन तेंदुलकर गए आज तक। अब 45 एनकाउंटर्स में वो सिर्फ एक ही बार कर पाया था, नेक्स्ट बार से 44 एनकाउंटर्स में कभी ब्रैड हॉक को आउट नहीं कर पाया, सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर पाया। दिस इज द प्रैक्टिस। इतना कॉन्फिडेंस कैसे सचिन में आया था कि सचिन ने लिख के दे दिया कि तू, तेरा ये जो सपना है ये सपना ही रहेगा, तू मुझे जिंदगी में कभी आउट नहीं कर पाएगा, ये तेरा पहला और लास्ट विकेट था और कभी नहीं कर पाएगा। That is why he is known as the god of cricket. उसे भगवान कहा जाता है, सिर्फ भगवान ही ऐसा बोल सकता है, अदरवाइज इंसान की बस की बात नहीं है। ओके, इसलिए सचिन तेंदुलकर के साथ विराट कोहली का कंपेयर, बाबर आजम का कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए यार। वो तो लीग के ऊपर, सचिन तेंदुलकर लीग के ऊपर है, टेबल के ऊपर है। तो तो मैंने वो बता रहा था, सॉरी मैं थोड़ा सा भटक गया था। तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में मतलब एक मैगजीन में पढ़ रहा था एंड इंटरव्यू में मैंने देखा कि सचिन बता रहा था
कि वो जैसे ही मतलब जैसे ही मैच खत्म होता वो तुरंत नेट में चला जाता और 2 to 3 hours यूज प्रैक्टिस। और एक इंटरव्यू में सचिन में बताया कि जब तक मेरा दिल आवाज नहीं करता है कि चलो आज इतना ही काफी है, तब तक मैं नेट नहीं छोड़ता हूँ। मैं समय देखता नहीं हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू सी एनी वॉच। आई डजंट यूज टू कैरी एनी क्लॉक। I never observe any watch that for 2 hours I need to practice। 5 से 7 बजे तक मैं प्रैक्टिस करूंगा, ऐसा कभी मैं सोच के नेट में नहीं जाता हूँ। जब तक मेरे दिल से आवाज नहीं आता है कि आज हो गया है, बस करो, ठीक है, तब तक मैं नेट नहीं छोड़ता हूँ। आज इसीलिए वो गॉड ऑफ क्रिकेट है। तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आपको कहां तक पहुंचाएगा, सोच सकते हो। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। सो दिस इज द कॉल्ड एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी। अगर प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना है तो यू नीड टू बी मोटिवेटेड, यू नीड टू बी ऑप्टिमाइज, यू नीड टू हैव you need to adopt the technologies, and the last one is you need to keep the continuous improvement। then only you can be successful in any sector or in your life। कोई डाउट है ओके तो पूछो। सर। नहीं है डाउट। थोड़ा सा नहीं है सर, ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ा सा बता देते। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है पॉजिटिविटी। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है पॉजिटिविटी। आपका जो वर्क फ्लो है, आप पॉजिटिव वे में आप उसका पालन कीजिए, उस वर्क को कीजिए। आपका फ्लो ऑफ वर्क जो है वो स्टॉप नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे आप मुझे बता रहे थे कि सर एवरी डे आफ्टर 6:30 PM माय ऑफिस is getting off closed at 7 to 7:30 p.m. but I used to come down at 6 or in 6:30 p.m. Why? Because just to listen your class. This is called the optimizations of the optimizations that comes to your mind for doing the class। ये पॉजिटिविटी है कि आपने अपना पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखा। वर्क फ्लो इसी तरह से होता है, वर्क फ्लो भी इसी तरह से होता है। अपना काम को कंटिन्यूअस रखना चाहिए, स्टॉप नहीं होना चाहिए। जैसा ही स्टॉप होगा, वो ब्रेक पॉइंट जैसा ही आ जाएगा तो देखिएगा वो डिसबैलेंस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। और कोई डाउट है? नो सर। क्लियर है? यस सर। चलो आज यही रख रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिमेनिंग जो स्लाइड है वो पढ़ेंगे, ठीक है। एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी तक हो गया है।